Hello students. Students, let us start with the next topic of chapter metals and non-metals. Beta, next topic is how metals towards the top of the activity series can be extracted. अभी तक हमने जो स्टडी किया था वो था मिडल रिएक्टिविटी वाले मेटल्स का एक्सट्रैक्शन और लो रिएक्टिविटी वाले मेटल्स का एक्सट्रैक्शन। अब हम स्टडी करेंगे कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं उनका एक्सट्रैक्शन कैसे किया जा सकता है। बहुत इंटरेस्टिंग है ये, इसको ध्यान से समझना। बेटा, हमने एक चीज़ मैं पहले की बताती हूँ कि जब हमने मिडल रिएक्टिविटी लो रिएक्टिविटी की बात की थी तो उसमें क्या होता है, और हमें कार्बोनेट की फॉर्म में होता है, कार्बोनेट या सल्फाइड ओर्स, हमने यही पढ़ा था, राइट। सल्फाइड ओर्स होते हैं और कार्बोनेट जो मेटल का ओर होता है उसको हम कन्वर्ट हमने किस में किया था, ऑक्साइड्स में, ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट किया था, ऑक्साइड ओर्स में कन्वर्ट किया था दोनों केसेस में, ठीक है। और ऑक्साइड का फिर हमने फर्दर किया था रिडक्शन, रिडक्शन किया था, उसको भट्टी में डाल दिया, कार्बन के साथ किया और हमें मेटल मिल गए, ऐसे किया था, राइट। ये बात तो थी मिडल रिएक्टिविटी और लो रिएक्टिविटी मेटल्स की, ठीक है। हमने ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट किया और ऑक्साइड से हमने मेटल ले लिया। लेकिन अब हम बात करेंगे हाईली रिएक्टिव मेटल्स की। हाईली रिएक्टिव मेटल्स में आते हैं सोडियम मेटल, पोटाशियम, ठीक है। अब सोडियम ऑक्साइड की बात करो या पोटाशियम ऑक्साइड की बात करो, पोटाशियम इससे भी ज़्यादा रिएक्टिव, पहले पोटाशियम फिर सोडियम, चलो ऐसे लिखते हैं, सोडियम। अब इन मेटल्स की बात करो, दीज आर हाईली रिएक्टिव। अब यहाँ तो हमने ऑक्सीजन को सेपरेट कर दिया था मेटल के ओर से, ठीक है। लेकिन इस केस में ऑक्सीजन को सेपरेट करना आसान नहीं है, क्योंकि इनकी दोस्ती तो भाई बहुत पक्की है, ऑक्सीजन इतनी जल्दी इसको छोड़ने वाला नहीं, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव है। यहाँ हमने इस केस में तो रिडक्शन करती थी, उसको कोयले की भट्टी में डाल दिया, कोक के साथ कर दिया था ना हमने हीट, तो क्या हो गया, सेपरेट कर दिया। लेकिन यहाँ इसको भट्टी में डाल दो, कुछ नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि इसकी एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ बहुत ज़्यादा है, कार्बन इसको नहीं ले पाएगा, ठीक है। तो इसको क्या करें, इसको भी तो सेपरेट करना है, इसमें से भी तो प्योर मेटल लेनी है। अब हम इनकी दोस्ती तोड़ने के लिए, अगर हमें प्योर मेटल चाहिए तो अब हमें इनको देने पड़ेंगे बिजली के झटके, दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट। तो अब हम जो प्रोसेस से इनको सेपरेट करेंगे दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रो दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइसिस मीन्स ब्रेक करना, तोड़ना। अब बिजली के झटकों से हम इनको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। आपके 10th के चैप्टर में आपको ऑक्साइड के साथ नहीं, आपको क्लोराइड के साथ आता है सिलेबस में, NaCl। बात एक ही है, चाहे हम सोडियम ऑक्साइड की बात करें या सोडियम क्लोराइड की। आप ये समझ लो कि ऑक्सीजन अगर चोर है तो क्लोरीन भी चोर है, एंड चोर चोर मसेरे भाई, एक जैसी बात ही हम कर रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये, हम सोडियम क्लोराइड का करेंगे, हालांकि ऑक्सीजन की एफिनिटी, एफिनिटी मतलब दोस्ती, प्यार, उस सोडियम के साथ बहुत, शायद क्लोरीन से भी ज़्यादा ही होता है। लेकिन क्लोरीन और सोडियम की बात करें तो एक ही बात है, मतलब इसको और उसका प्रोसेस सेम है। सिलेबस में सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड को हमने सेपरेट करना है, प्रोसेस इलेक्ट्रोलिसिस ही लेनी पड़ेगी, दोस्ती बहुत पक्की है। अब हमने करंट के थ्रू इसको ब्रेक डाउन करना है, हमें सोडियम प्योर चाहिए। आई बात समझ। अब हमें जुगाड़ कुछ और करना पड़ेगा, हम कार्बन कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि सोडियम की क्लोरीन के साथ दोस्ती बहुत ज़्यादा है, कार्बन ये दोस्ती को ब्रेक डाउन नहीं कर सकता। तो कैसे करना है, अब हमने दूसरी प्रोसेस को यूज़ करना है हाईली रिएक्टिव मेटल के लिए, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस। क्या करेंगे, बीकर लिया। अब इस केस में वी विल नॉट यूज़ वाटर, पानी नहीं लेना, हमने सोडियम क्लोराइड को मोल्टन फॉर्म में लेना है। मोल्टन मतलब नमक को पिघली हुई फॉर्म में, ठीक है। मोल्टन फॉर्म में सोडियम क्लोराइड लेना है। मोल्टन फॉर्म,
और इसमें लेनी है 2 इलेक्ट्रॉड्स। अब जो इलेक्ट्रॉड्स हैं, ये इलेक्ट्रॉड्स हमने इनर्ट लेनी है। इनर्ट मतलब नॉट रिएक्टिव विथ, विच डू नॉट रिएक्ट विथ एनी सब्सटेंस। ये हमने 2 रॉड्स ले लिए, इनर्ट रॉड्स ले ली, ठीक है। अब इन 2 रॉड्स को हमने करंट पास करने के लिए इनको अटैच करना है बैटरी के साथ। राइट। अब जिसके साथ हमने पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज द पॉजिटिव एंड दिस इज द नेगेटिव, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया, दिस इज एनोड, इसको कहते हैं एनोड। और जिसको नेगेटिव के साथ किया, दैट इज कैथोड। राइट, ठीक है। अब क्या करना है, अब देखो ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव मतलब इसके ऊपर सारे नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव। और ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच्ड है, तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा। राइट। और हमने क्या लिया हुआ है, हमने NaCl ले रखा है, ठीक है। अब NaCl में जैसे हम बैटरी को ऑन करेंगे, करंट पास आउट करेंगे, तो ये NaCl ब्रेकअप कर जाएगा। कैसे? Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, ये सारे ही Na प्लस और Cl माइनस आयंस बन जाएंगे, बहुत सारे। तो जैसे करंट पास होगा, अब पॉजिटिव आयन किधर जाएंगे, नेगेटिव के पास, नेगेटिव इलेक्ट्रोड में, तो सारे Na इधर इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे। तो सारे किस तरफ आएंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ आएंगे, मतलब सारे कैथोड की तरफ इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ये किस तरफ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो सारे क्लोरीन इधर आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। मैंने बताया था ना, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अब यहाँ सारा क्लोरीन, तो क्या होगा, जो प्योर सोडियम मेटल है, इट विल कलेक्ट एट द कैथोड। कैथोड पे सारी प्योर मेटल कलेक्ट हो जाएगी, और क्लोरीन किस तरफ जाएगी, टुवर्ड्स एनोड। तो क्लोरीन गैस जो है वो एनोड पे कलेक्ट होगी। राइट। तो इस तरीके से क्या होगा, हम प्योर सोडियम मेटल कैथोड पे कलेक्ट कर लेंगे। राइट। एंड दिस प्रोसेस इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, और इसको इलेक्ट्रोलिसिस भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन कैसे आता है और इसको लिखना कैसे है, अभी इसमें आप देखेंगे। हाउ मेटल टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज कैन बी एक्सट्रैक्टेड। द मेटल्स हाई अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज आर वेरी रिएक्टिव, दे कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर कंपाउंड्स बाय हिटिंग विद कार्बन। कार्बन के साथ हम रिएक्ट करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन कैन नॉट रिड्यूस ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम। जैसे मैंने बताया कि सोडियम ऑक्साइड में से ऑक्सीजन और सोडियम को कार्बन नहीं सेपरेट आउट कर सकता, या मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, इन सब के ऑक्साइड्स को हम कार्बन से नहीं सेपरेट आउट कर सकते, ठीक है। दिस इज बिकॉज दीज मेटल्स हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन। इसका क्योंकि मैंने बताया था ना, सोडियम और ऑक्सीजन की एफिनिटी बहुत ज़्यादा है, इनकी दोस्ती बहुत पक्की है, ये कार्बन नहीं ब्रेक कर सकता, कार्बन की इतनी टेंडेंसी नहीं है कि इन दोनों को सेपरेट आउट करे, ठीक है। तो इसलिए हम इनके ऑक्साइड्स को कार्बन से या दूसरी अदर मेटल से, हाईली रिएक्टिव से नहीं सेपरेट आउट कर सकते। तो दिस इज बिकॉज दीज मेटल्स हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। अब इसकी ऑक्सीजन जितनी कार्बन की ऑक्सीजन के साथ बननी है, उससे ज़्यादा इसकी बनती है ना, तो कैसे दोस्ती तोड़ेगा, ये नहीं तोड़ सकता ना, कार्बन कुछ नहीं कर सकता। तो दीज मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। अब हमें देने पड़ेंगे इसको बिजली के झटके, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द मोल्टन क्लोराइड। मैंने वही बात कही, अब आपके सिलेबस में सोडियम क्लोराइड का है, तो सोडियम ऑक्साइड है, सोडियम क्लोराइड है, एक ही बात है। तो हम इसमें सोडियम क्लोराइड के बारे में हमने यही प्रोसेस इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन की या इलेक्ट्रोलिसिस की स्टडी करनी है। दीज मेटल्स आर ऑब्टेन्ड एट द कैथोड। ये मेटल्स जो हैं
जैसे हम मोल्टन सोडियम क्लोराइड को एज इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, तो जो मेटल है वो कहाँ पर ऑब्टेन होती है? कैथोड पे। और क्लोरीन इज लिबरेटेड एट द एनोड। और क्लोरीन कहाँ पर कलेक्ट होती है? एट द एनोड। ठीक है, कैथोड पे सोडियम, देन गेन इलेक्ट्रॉन, बिकम सोडियम, it gives electron, becomes sodium, and at anode chlorine, it becomes chlorine gas. सिमिलरली अल्यूमिनियम भी इस तरह से हम इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन में हमें अल्यूमिनियम ऑक्साइड से ले सकते हैं बाय यूजिंग द सेम प्रोसेस। तो बेटा टेक स्क्रीन शॉट ऑफ दिस आंसर। इससे आपको पता चलेगा कि आप ये क्वेश्चन कैसे राइट डाउन करोगे। स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ठीक है। और अगर आपको टॉपिक समझ आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।